Today I will show you how will you use calculate function in Power BI. ओके, सो Power BI में आप calculate फंक्शन का यूज कैसे करेंगे आज मैं ये बताऊंगा आपको। ठीक है, डेटा सेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ। मैं आपको पहले डेटा का प्रीव्यू करवा देता हूँ। डेटा सेट में यहाँ आप देखोगे सबसे पहला कॉलम कंट्री का है, दूसरा है सेगमेंट, तीसरा है प्रोडक्ट, ये है यूनिट सोल्ड, मतलब ये वाला प्रोडक्ट जो है कितना यूनिट सेल हुआ है। ठीक है, ये है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और ये है सेल्स प्राइस, और यहाँ पे ओवरऑल यानी कि ग्रॉस सेल है और प्रॉफिट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ डेटा के बारे में कि ये ग्रॉस सेल्स क्या है। ग्रॉस सेल्स प्राइस 350 रुपये है और यूनिट सोल्ड 1513 है। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये ग्रॉस सेल्स मिलेगा। ठीक है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 3 रुपीज़ है यहाँ पे। ठीक है, और यूनिट सोल्ड 1513 है। तो ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा आपको उसको ग्रॉस सेल्स में माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैलकुलेट फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है पावर बीआई में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम मेजर का नाम देंगे। यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट फॉर कंट्री। ठीक है, और यहाँ पे मैं कैलकुलेट फंक्शन यूज़ कर लूँगा। कैलकुलेट सम ऑफ ग्रॉस सेल्स, शीट 1 में जो है शीट 1 टेबल का ग्रॉस सेल्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सम फंक्शन को क्लोज करेंगे। देन आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में देखोगे हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे दे दिया ये कैलकुलेट फंक्शंस के अंदर। और अब जो है नेक्स्ट पैरामीटर है वो है फिल्टर 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ कनाडा कंट्री को। ठीक है, कि कनाडा कंट्री का देखते हैं कि ग्रॉस सेल्स कितना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा शीट 1 का कंट्री। ठीक है, शीट 1 टेबल में जो कंट्री कॉलम है वो इक्वल होना चाहिए कनाडा के। ठीक है, कनाडा का इक्वल है तो वो हमें ग्रॉस सेल्स का सम करके दे देगा। ठीक है, ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं इस डेक्स फार्मूला को थोड़ा मैं जूम कर दिया हूँ। जूम करने के बाद अब हम इसे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ देखोगे एक मेजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको पहले एक्सेल में दिखा देता हूँ कि आउटपुट हम क्या चाहते हैं। यहाँ से कंट्री में हम कनाडा को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसका जो ग्रॉस सेल है यहाँ पे इसका सम दिखाना चाहते हैं हम, जो कि है सम 26932164। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, इस मेजर को इसमें ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो ये मिलियन में है और यहाँ पे नंबर में है, तो नंबर में मुझे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेजर पे आप क्लिक करो और यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा आपको, और यहाँ से होल नंबर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनिट है मिलियन का, इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। कॉल आउट वैल्यू में जाना और डिस्प्ले यूनिट में नन
ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये कम्प्लीटली नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मुझे आया है 26932164, यहाँ पे भी आप देखोगे 26932164, ठीक है, जो कि करेक्ट है। यानी कि सिर्फ कनाडा का हमने यहाँ पे फिल्टर किया है कि कंट्री जहाँ जहाँ कनाडा है उस कंट्री कनाडा कंट्री का टोटल हमें ग्रॉस सेल्स का टोटल दिखा दें, जो कि 26932164 है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेजर हम अप्लाई करते हैं। अब सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि सिर्फ ये कनाडा कंट्री का नहीं, जितने भी कंट्री हैं सबका हमें क्या दिखाना है, ग्रॉस सेल्स का टोटल। तो सारे कंट्री का आप देखोगे ग्रॉस सेल्स जो है 127931599 है। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, कैलकुलेट फंक्शंस की मदद से इसको करेंगे। तो सिंपली फिर से हम इस टेबल पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और न्यू मेजर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे मेजर का नाम पास करेंगे, जो कि मेजर का नाम देते हैं कैलकुलेट फॉर ऑल कंट्री। ठीक है, और यहाँ पे हम कैलकुलेट फंक्शन यूज कर लेते हैं और सम ऑफ शीट टेबल जो है शीट 1 उसमें जो है ये ग्रॉस सेल्स उसका सम निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट फंक्शंस के अंदर एक्सप्रेशन हमने दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तब भी यहाँ पे हमें मिल जाएगा सम ग्रॉस सेल्स का। ठीक है, या फिर आप चाहते हैं फ़िल्टर भी लगाना तो फ़िल्टर भी यहाँ पे पास कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो चलेगा ऑल चलेगा, क्योंकि हमें सारे कंट्री का ग्रॉस सेल्स यहाँ पे मतलब सारे कंट्री का ग्रॉस सेल्स का सम दिखाना है। तो ऑल यहाँ पे ऑल फ़िल्टर फंक्शन यहाँ पे यूज़ करोगे और हमें जो है ऑल फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट पास करना है शीट 1 का। ठीक है, क्या कंट्री, तो यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करो आप और ब्रैकेट क्लोज। ये ऑल फंक्शन अभी क्लोज हुआ है, लेकिन हमें कैलकुलेट फंक्शंस को भी क्लोज करना है तो एक ब्रैकेट और क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक कैलकुलेट फॉर ऑल कंट्री एक मेजर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, क्रिएट हो गया है। अब हम इसे चेक करते हैं, पहले एक्सेल फाइल में देखते हैं। टोटल जो है 127931599 है। अब एक मेजर और क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए, इसको शो करने के लिए इसके वैल्यू को। तो इसको हम ड्रैग कर देंगे इसमें, और इसमें इसको भी हम जो है क्या कहते हैं नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से होल नंबर पास करेंगे और यहाँ पे जो यूनिट मिलियन है उसको भी हम रिमूव कर देंगे। कॉल आउट वैल्यू में जाने के बाद डिस्प्ले यूनिट में नन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे 127931599 जो कि करेक्ट है। सिमिलरली आप इसी तरह से कैलकुलेट फंक्शंस का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक्सेल फाइल में आता हूँ और यहाँ पे फ़िल्टर यूज करता हूँ। इसको फ़िल्टर मैं ये चाहता हूँ कि कंट्री जो है इसका कनाडा हो। ठीक है, हमने कनाडा सेलेक्ट किया। सेगमेंट इसका गवर्नमेंट हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो फ़िल्टर लगाया है। पहला फ़िल्टर हमने ये किया कि कनाडा कंट्री जो है कनाडा होना चाहिए, सेगमेंट जो है गवर्नमेंट होना चाहिए, उसका हमें ग्रॉस सेल्स का टोटल दिखाना है। ठीक है, ये तो मैं आपको एक्सेल में दिखा देता हूँ कि इसका टोटल ग्रॉस सेल्स का सम कितना है, 11645357। अब इसी चीज़ को हम पावर BI में करेंगे कैसे, एक मेजर और क्रिएट करते हैं हम इसके लिए। ठीक है, और इसका मेजर का नाम दे देते हैं कैलकुलेट फॉर मल्टीपल।
है ना, मतलब मल्टीपल फिल्टर के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो कैलकुलेट जो है फंक्शन यूज करेंगे, सम ऑफ शीट 1 में शीट 1 का ग्रॉस सेल्स लेंगे, यानी शीट 1 क्या टेबल नेम है, और सम को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हमें डबल फिल्टर यूज करना पड़ेगा। फिल्टर क्या यूज करना पड़ेगा, शीट 1 में सबसे पहले लेंगे कंट्री, ठीक है। कंट्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कनाडा, कनाडा। एक फिल्टर हमें और यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कॉमा देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पहला फिल्टर यूज किया, अब हम यूज करेंगे शीट 1 का सेगमेंट लेना है, ये सेगमेंट हो गया। अब हम इसमें पास करेंगे सेगमेंट इज इक्वल होना चाहिए किसके, गवर्नमेंट के। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो फिल्टर यूज कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। अब इसके लिए एक और हम मेजर विजुअलाइजेशन में जो है कार्ड को यूज करते हैं, और इसमें इस बार जो है वैल्यू रखेंगे कैलकुलेट फॉर मल्टीपल, जो कि है 128 मिलियन, और इधर हमें नंबर में हो रहा है 11645357। तो हम इसे क्या करेंगे, फिर से इस मेजर पे क्लिक करेंगे और इसको हम करने के बाद इसको हम कर लेंगे होल नंबर, और इसके यूनिट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, नन। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 to 7, यहाँ भी है 1 to 7, ये दोनों सेम है, मतलब हमने पहला मेजर ही इसमें हमने ड्रैग कर दिया है। तो इसको हम अनचेक कर लेते हैं, और अभी जो हम बनाया था ये है, ठीक है। तो आप ये देखोगे 11645357, और यहाँ भी 11645357, ठीक है, करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा तीसरा मेजर, जो कि था मल्टीपल फिल्टर के लिए, ठीक है। अब सपोज हम और भी फिल्टर यहाँ पे यूज करना चाहते हैं कैलकुलेट फंक्शन के साथ। पहले में हमने कंट्री लिया था कनाडा, दूसरे सेगमेंट में हमने फ़िल्टर किया था गवर्नमेंट। अब मैं एक और फिल्टर यूज करना चाहता हूँ जो कि है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में जाएंगे और प्रोडक्ट में हम सेलेक्ट करेंगे VTT, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 टाइम्स हमने फ़िल्टर यूज किया है कि जिसका कंट्री कनाडा हो और सेगमेंट गवर्नमेंट हो और प्रोडक्ट VTT हो, उसका ग्रॉस सेल्स का सम दिखाना है, जो कि है 708761। इसी चीज़ को आप पावर BI में कैलकुलेट फंक्शन के साथ आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 3 टाइम्स फिल्टर का यूज़ करना है। तो कैसे करोगे, सिंपली शीट 1 टेबल पे राइट क्लिक करके न्यू मेजर पे क्लिक करो, और यहाँ पे नेम रखेंगे अगेन कैलकुलेट फॉर मल्टीपल, यहाँ पे 1 रख देते हैं नाम, ठीक है। चूँकि हमने इससे पहले कैलकुलेट फॉर मल्टीपल मेजर क्रिएट किया था तो नेम डिफरेंट होना चाहिए, तो मल्टीपल 1 यहाँ पे रख देते हैं, ताकि हम जितना भी मल्टीपल फिल्टर यूज करेंगे और नाम हम इसी तरह से चेंज करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेट फंक्शन यूज करेंगे और फिर से हम सम फंक्शन यूज करेंगे, और शीट 1 का ग्रॉस सेल्स को सेलेक्ट करके सम फंक्शंस को यहाँ क्लोज किया और कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद आप आर्ग्यूमेंट में अब हमें पास करना है फ़िल्टर 1, ठीक है। तो फ़िल्टर 1 में हम पास करेंगे शीट 1 का कंट्री जो है वो इक्वल होना चाहिए कनाडा के, कनाडा, कॉमा। फ़िल्टर 2 में हम यूज करेंगे शीट 2 का सेगमेंट जो है वो गवर्नमेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए गवर्नमेंट के, ठीक है, गवर्नमेंट, कॉमा।
अब तीसरा फिल्टर जो हम यूज करेंगे वो होगा हमारा शीट 1 का प्रोडक्ट में क्या करना है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए VTT के, ठीक है। यहाँ से मैं कैलकुलेट फंक्शंस का पैरेंथेसिस क्लोज करूँगा और एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद एक और कार्ड मैं यूज करूँगा इसके वैल्यू को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये है मल्टीपल 1, इसको हम यहाँ मल्टीपल 1 जो है क्लिक करेंगे और इसको भी होल नंबर में चेंज करेंगे और इसका जो यूनिट है उसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, नन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे जो नंबर में आया है 708761, जो कि हमारा यहाँ पे भी है 708761, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट फंक्शंस का यूज कर सकते हो और अनलिमिट टाइम्स फिल्टर का यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें एक और है कि दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या, डबल एम्परसेंट का यूज करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं एक और क्रिएट करता हूँ, न्यू मेजर, और इस बार मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से फ़िल्टर करूँगा, ठीक है। फ़िल्टर सेम रहेगा यहाँ तक, ठीक है। चौथा फ़िल्टर जो मैं यूज करूँगा उसमें क्या करूँगा, सेल्स प्राइस जिसका 20 है, ठीक है। सेल्स प्राइस क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। कंट्री कनाडा होना चाहिए, सेगमेंट गवर्नमेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट VTT होना चाहिए, ठीक है। और सेल्स प्राइस जिसका 20 होना चाहिए, उसका हमें ग्रॉस सेल्स का सम निकालना है जो कि है 140130, ठीक है। चलिए मैं आपको पावर BI में दिखाता हूँ कैसे करना है। सिंपली मैं यहाँ पे यूज करूँगा कैलकुलेट फॉर मल्टीपल 2, ठीक है, कैलकुलेट फंक्शन एंड देन सम ऑफ शीट 1 का ग्रॉस सेल्स, सम को क्लोज किया, देन कॉमा। अब फिल्टर 1 के जगह पे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, शीट 1 का कंट्री लेंगे पहले, कंट्री इज इक्वल टू होना चाहिए कनाडा, देन अगेन कॉमा पास करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डबल एम्परसेंड सिंबल का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगेन जो है शीट 1 का क्या चाहिए, सेगमेंट इक्वल्स, सेगमेंट में क्या सेलेक्ट किया था हमने, गवर्नमेंट। उसके बाद फिर हम डबल एम्परसेंट सिंबल का यूज करेंगे और फिर से शीट 1 का प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए VTT के, अगेन डबल एम्परसेंट शीट 1 का जो है सेल्स, कौन सा सेल था, या सेल्स प्राइस इक्वल टू होना चाहिए 20, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 टाइम्स फिल्टर का यूज किया है, वो भी डबल एम्परसेंट के सिंबल के साथ, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स आप अगर फिल्टर का यूज कर रहे हो तो डबल एम्परसेंट सिंबल का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज नहीं भी करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इससे पहले डेक्स लगा के आपको मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, चलिए मैं इसको एक स्पेस दे देता हूँ
नाउ दिस इज़ फाइन, स्पेस देना होता है। अब हम इसे रन कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंटैक्स फॉर डबल एन परसेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एक कार्ड लेते हैं, वैल्यू को शो करते हैं। ये था हमारा वैल्यू। इस फॉर्मूला में कुछ एरर आ गया है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। कनाडा दैन दिस, ओके, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया था। ओके, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया। ठीक है, अगेन हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया, जिसके वजह से कुछ एरर दिखा रहा था। ठीक है, और एक कॉमा मैंने यहाँ पे छोड़ा था। ओके, हमें यहाँ पे कॉमा यूज नहीं करना था। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं, तो ये फाइनली रन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉमा यूज नहीं करना है, अदरवाइज एरर देगा ये। ठीक है, फिल्टर हमने यूज किया और डबल एम्परसेंट यूज किया यहाँ पे, तो इसके बाद जो है कॉमा का यूज नहीं करना है। ठीक है, जब आप डबल एम्परसेंट यूज नहीं करते हैं तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे कॉमा का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसे दिखाते हैं, तो देखो यहाँ पे वैल्यू भी आ चुका है। अब हम इसको भी क्या करते हैं, यस, इस पे जाने के बाद इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और इसका जो यूनिट है उसको हम नन कर देंगे। कॉल आउट वैल्यू में जाने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नन, तो यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू जो है 140130, यहाँ भी देखोगे आप 140130। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट फंक्शन यूज कर सकते हो। मल्टीपल टाइम्स फिल्टर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस आप फिल्टर जो आप यूज करते हो विद डबल एम्परसेंट एंड विदाउट डबल एम्परसेंट, मैंने दोनों तरह का डैक्स यहाँ पे कैलकुलेट के साथ लगा के दिखाया आपको, लेकिन आप चाहो तो फिल्टर के जगह फिल्टर फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। शीट 1 में गया और राइट क्लिक करने के बाद न्यू मेजर यहाँ से सेलेक्ट किया। ठीक है,
न्यू मेजर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, सॉरी मेजर का यहाँ पे नाम दूंगा, ठीक है, कैलकुलेट विथ फिल्टर फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैलकुलेट फंक्शन यूज करूँगा और सम ऑफ शीट 1 का ग्रॉस सेल्स का सम दिखाना है, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है फिल्टर 1, तो फिल्टर 1 की जगह मैं फिल्टर डायरेक्ट एक्स का एक फंक्शन है फिल्टर का, वो भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो फिल्टर हमने यूज़ किया यहाँ पे, और फिल्टर जो करना है वो किसका करना है, एक सेकेंड, फिल्टर शीट 1, टेबल का नाम यहाँ पे पास करना है। देन फिल्टर के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट होता है, टेबल नेम देन फिल्टर एक्सप्रेशन, ठीक है। फिल्टर एक्सप्रेशन में हम पास करेंगे शीट 1 का कंट्री क्या होना चाहिए, कंट्री इक्वल्स कनाडा, ठीक है। अब हम इस फिल्टर को क्लोज कर देंगे, उसके बाद कॉमा यूज करेंगे। अब है यहाँ पे फिल्टर 2, ठीक है। फिल्टर 2 के लिए हम अगेन फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे और इसमें टेबल नेम हम फिर से देंगे शीट 1, कॉमा फिल्टर एक्सप्रेशन शीट 1 का जो है सेगमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट, ठीक है। और इस सेकेंड फिल्टर को भी क्लोज करके फिर से कॉमा। अब हम तीसरा फिल्टर यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि आर्गुमेंट में दिखा रहा है आपको, फिल्टर 3। अगेन हम यहाँ पे फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, टेबल नेम शीट 1, कॉमा फिल्टर एक्सप्रेशन। इस बार हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, शीट 1 के अंदर जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए VTT, लाइक दिस। तीसरे फिल्टर को भी हमने यहाँ पे ब्रैकेट से क्लोज किया, देन कॉमा। अब फिल्टर 4 है ना, फिल्टर 4 में क्या था, चलिए मैं इसके लिए पहले फिल्टर फंक्शन यूज कर लेता हूँ। शीट 1 टेबल है हमारा, कॉमा। अब फिल्टर एक्सप्रेशन में क्या देना है, शीट 1 का क्या था, सेल, यस या सेल्स प्राइस इक्वल होना चाहिए 20 के, ठीक है। फाइनली हमने यहाँ पे 4 टाइम्स फिल्टर फंक्शंस का यूज़ किया है, ब्रैकेट बंद। अब कैलकुलेट फंक्शंस के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, देन एंटर। अभी मैं एक कार्ड यहाँ पे और क्रिएट करूँगा विजुअल वैल्यू को शो करने के लिए, ठीक है। अभी जो हमने बनाया था फिल्टर, यस ये वाला, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद वोल नंबर करेंगे इसको, और इसका जो यूनिट है मिलियन में, कॉल आउट वैल्यू में जाने के बाद इसको कर देंगे नन, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे दोनों का वैल्यू सेम है। हमने अभी एक ये यूज किया था, है ना, इसका मैं दिखाता हूँ। ये इस तरह से डबल % के साथ फिल्टर यूज किया था, और इसमें हमने डायरेक्टली फिल्टर फंक्शंस का यूज करके हमने ये वैल्यू निकाला, दोनों सेम है, मतलब सही है हमारा फंक्शन, ठीक है। तो सिमिलरली इस तरह से आप जो है कैलकुलेट के अंदर किस तरह से एक्सप्रेशंस पास करते हैं, किस तरह से फिल्टर फंक्शन पास करते हैं, वो आपने यहाँ पे देखा। और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करें इसका, ठीक है, आपको समझ में आएगा बेहतर।
यहाँ पे आपने देखा कि तीन तरीके से हमने कैलकुलेट फंक्शंस के अंदर फ़िल्टर का यूज़ किया। एक विदाउट एनीथिंग, मतलब विदाउट फ़िल्टर फंक्शन, और विदाउट डबल एम्परसेंट सिंबल। सिंपल मैंने यहाँ पे कैसे फ़िल्टर यूज किया है ना, विद डबल एम्परसेंट के साथ हमने यहाँ पे कैसे यूज़ किया, और फ़िल्टर फंक्शंस के साथ डायरेक्टली हमने यहाँ पे कैसे यूज़ किया, ये हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और आपको अगर ये डेटा सेट चाहिए, ये टेबल चाहिए शीट 1, ठीक है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। शीट 1 जो है नाम इसका मैं चेंज कर देता हूँ, चलिए रहने देते हैं इसको, आप चेंज कर लेना। तो डेटा सेट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।